हमें एक बड़ी खबर मिल रही है और खबर यह है कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तानियों के काले धन पर राम जेठमलानी ने, जो कि देश के जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं और केंद्र सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं, मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। जेठमलानी ने कहा कि सरकार के अंदर कोई है जो काले धन की वापसी नहीं चाहता है। जेठमलानी ने सरकार में उस आदमी का नाम नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो आदमी इतना प्रभावशाली है कि काले धन की वापसी पर उनकी कोशिशों को धक्का पहुंचा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि राम जेठमलानी कौन सी अपनी कोशिशों की बात कर रहे हैं। राम जेठमलानी ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की थी कि विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन की वापसी के लिए एक एसआईटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन यूपीए सरकार उस पर आनाकानी कर रही थी। मोदी सरकार आते ही सबसे पहला फैसला एसआईटी बनाने का लिया गया था और नरेंद्र मोदी सरकार उसका श्रेय भी ले रही थी। आपको याद ही होगा, विदेशों में जमा काले धन पर, भारतीयों के काले धन पर चुनाव प्रचार के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने खूब बड़ी बड़ी बातें की थी। अब देखिए, उसमें याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस के, राम जेठमलानी, मोदी सरकार पर बड़ा हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार के अंदर ही कोई है जो काले धन की वापसी चाहता नहीं है। बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन यह जरूर कहा कि सरकार के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो उस काले धन की वापसी को नहीं चाहता है और उनकी कोशिशों को धक्का पहुंचा रहा है। अब देखते हैं कि राम जेठमलानी उस शख्स का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं। जाहिर है सरकार के अंदर कह रहे हैं तो कोई मंत्री हो सकता है। अब देखना यह है कि राम जेठमलानी क्या उस मंत्री का नाम लेंगे। खैर, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा आरोप है राम जेठमलानी का मोदी सरकार पर। कह रहे हैं मोदी सरकार के अंदर कोई है जो काले धन की वापसी नहीं चाहता। मनीष कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कहा राम जेठमलानी ने? और देखिए प्रत्युष, राम जेठमलानी ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कही है। काले धन लेकर जो एफर्ट है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में भी कुछ लोग हैं जो उनका जो एफर्ट है काले धन को विदेशों से वापस लाने को लेकर उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब राम जेठमलानी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि सरकार में कौन इस वक्त कौन है जो इस चीज को पूरा रोकने का या ब्लॉकेज करने की कोशिश कर रहा है उनके इस एफर्ट को। जाहिर तौर पर अगर विदेशों से काला धन प्रत्युष अगर वापस लाया जाना है तो इसकी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मुखिया जो है अरुण जेटली है। और जाहिर तौर पर जब हमने राम जेठमलानी से ये पूछा कि क्या आप इस बात को लेकर नाम बताइए कि कौन है जिस सरकार में रोकने की कोशिश कर रहा, तो उन्होंने बोला किसी है। और जाहिर तौर पर जब हमने राम जेठमलानी से ये पूछा कि क्या आप इस बात को लेकर नाम बताइए कि कौन है जिस सरकार में रोकने की कोशिश कर रहा, तो उन्होंने बोला कि इस बारे में फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्राजील के दौरे पे है, ब्रिक्स के समिट में वो गए हुए हैं। वो बोले कि कल जब वो लौट कर आएंगे तो उनसे वो मिलेंगे, मोदी से मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने काफी एफर्ट लगाया है। और जाहिर तौर पर इन तमाम बातों पर ज्यादा बोलने से पहले वो मोदी से मुलाकात करना चाहेंगे, उनका पक्ष सुनना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे और उसके बाद वो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस बात का नाम का खुलासा भी कर सकते हैं कि कौन इसके पूरे एफर्ट को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है सरकार में। ठीक है मनीष, लेकिन राम जेठमलानी की कौन सी कोशिशों को धक्का पहुंचा रहा है वो शख्स, क्या उन्होंने ये बताया? क्योंकि राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में उस केस के याचिकाकर्ता हैं कि उसमें एसआईटी बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, केंद्र सरकार ने एसआईटी बना दी। अब कौन सी कोशिशें राम जेठमलानी कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है? देखिए, आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इस देश एसआईटी का गठन हुआ। एनडीए सरकार का पहला फैसला था, एनडीए सरकार के कैबिनेट का पहला फैसला था और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी का गठन हुआ। तो जाहिर तौर पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी इस काले धन को लेकर मुकदमा भी लड़ते आए हैं और अब जबकि वो कह रहे हैं कि उनके एफर्ट को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। मनीष माफ करिए, समय की कमी है, फिर बात करें।